हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and PM। ठीक है, इनके प्रपोर्शन है, AB PQ के, BC QR के एंड AD PM के प्रपोर्शनल दे रखी हैं। शो दैट ट्राइंगल ABC, ये फुल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सिमिलर है, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले तो हमको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है हमको ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू मीडियन क्या बनाई हमने, ए डी अपॉन पी एम। ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन जैसा है उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ किया, ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ किया, पी क्यू आर ट्राइंगल ड्रॉ किया, ए डी मीडियन एंड पी एम मीडियन ड्रॉ कर ली। क्लियर, और ये हमको हो गया गिवन पार्ट जो प्रोपोर्शनल में साइड्स गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ हमको करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, फुल ट्राइंगल उस फुल ट्राइंगल के सिमिलर हो जाए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको जो चीज़ गिवन है उससे हम इस पर कैसे पहुँचे। ठीक है, हमको गिवन है ये तीनों साइड, ये और ये मीडियन, इनका रेशियो उस रेस्पेक्टिवली साइड्स के रेशियो के इक्वल है। इससे हमें जाना है फुल ट्राइंगल पर। देखो अगर आप है ना इस इतने पार्ट पर ध्यान दो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ये दो पार्ट तो आपके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट में या तो आपका आ जाए ए सी अपॉन पी आर या फिर इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल ए बी और बी सी के इंक्लूडेड एंगल क्या है बी, और पी क्यू और क्यू आर का इंक्लूडेड एंगल क्या है क्यू, तो या फिर ये दोनों इक्वल आ जाए। तो हम ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बोल सकते हैं ना, ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर बोल सकते हैं, हमने पढ़ा है ना, दो साइड इंक्लूडेड एंगल उनका रेशियो इक्वल हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास इतनी चीज़ तो गिवन है ही, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या टारगेट रखना है कि हमारा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q आ जाए। और B इज इक्वल्स टू एंगल Q कैसे आएगा, जब आप इस ट्राइंगल को ABD और PQM को सिमिलर कर दो तो भी हम बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो और उसको हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें देखो AD अपॉन PM का यूज़ करना है। ठीक है, तो हम उसी मेथड से करके चलेंगे। समझिए कैसे करना है। सबसे पहले तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, हमको गिवन है वो लिख लेते हैं पहले तो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी क्या है मीडियन, पी एम भी मीडियन है। आपको पता है जो मीडियन है वो अपोजिट साइड को, ये जो वर्टेक्स हो गया ए से स्टार्ट हो रही है मीडियन, इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो हम बी सी को 2BD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी सी को हम क्या लिख देंगे 2BD, इसका मतलब डी मिड पॉइंट हो जाएगा बी सी का, बिकॉज ए डी इज द मीडियन। यहाँ भी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं 2QM। क्लियर, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये मैंने क्या किया, बी सी को 2BD लिख दिया और क्यू आर को 2QM लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल कर दें तो क्या आया, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये पार्ट इसके, और ए डी अपॉन पी एम। तो SSS प्रॉपर्टी से, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारे ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है,
ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। हमें कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जरूरत है? हमें एंगल बी की जरूरत है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हम लिख सकते हैं बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू मिल गया, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमको गिवन है ये दो पार्ट, तो हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, लिख देते हैं एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये पार्ट हमको क्या है? गिवन है। ठीक है, तो ये क्या लग जाएगा? कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करेंगे यहाँ पे? कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया? बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आया? ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर हो गया। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के जैसा हम क्वेश्चन नंबर 14 भी करेंगे। ये तो है क्वेश्चन नंबर 12, माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से समझ लोगे, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 6.3। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC. Show that CA square is equals to CB into CD. ठीक है, अभी तक आपने सिंपल क्वेश्चंस पढ़ा है। ये CA स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट ही फर्स्ट टाइम आ रहा है आपके ट्राइंगल में। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, सिंपल है, करना उसी मेथड से है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, हम उसको सिंपल फॉर्म में करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल, बिल्कुल बना लिया हमने। ABC इज अ ट्राइंगल। D is a point on BC, D is a point on BC, such that, ये हो गया D is the point on BC, such that क्या गिवन है? ADC, एंगल ADC is equals to एंगल BAC। ठीक है, ADC is equals to एंगल BAC, ये दे रखा है और हमको शो ये करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसमें गिवन क्या है? एंगल ADC is equals to एंगल BAC। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। ठीक है, प्रूफ देखिए इसका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, हमको यहाँ पे जो प्रूफ करना है इसको अगर हम शॉर्ट में करें, मतलब एक समझे कि हमको प्रूफ करना क्या है। हमको करना है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। अब स्क्वायर देख के तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही होगी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो हमने उसमें पढ़ा है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो क्या कहती है? राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। इसमें तो कहीं राइट एंगल ट्राइंगल का नाम नहीं है, यानी उसकी बात तो है ही नहीं। ठीक है, हमें करना सिंपल मेथड से है क्वेश्चन। तो देखिए, CA स्क्वायर को हम स्प्लिट करके CA इंटू CA लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा CB इंटू CD। अब साइड का प्रपोर्शन हम बना दें CA अपॉन, अगर हम CB को नीचे लें इसके और CD यहाँ और CA फिर इसके नीचे। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसका करेंगे तो हमें यही मिलेगा कि नई टर्म CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो अगर हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी तो हम इससे फिर इस पे जा सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, डायरेक्ट इसको मत देखो कि अरे इतना स्क्वायर वाली चीज़ कहाँ से लाएं, अभी तक स्क्वायर वाली चीज़ पढ़ी नहीं, तो उसको इस सिंपल फॉर्म में कर लो। हमने ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा टारगेट रहेगा कि हमें ये प्रपोर्शन वाली चीज़ पढ़नी है, और ये तो हमको आता है कि हम साइड को प्रपोर्शन कब लिखते हैं? जब हम दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दें। कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें? देखिए, CA ये वाली साइड है और CB ये वाली साइड, यानी हमें बात करनी है पूरे ट्राइंगल ACB की। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल CD की बात कर रहे हैं और CA की बात कर रहे हैं, CD की बात कर रहे हैं और CA की बात कर रहे हैं, यानी हमें ट्राइंगल की बात करनी है, ACD की ट्राइंगल की बात करनी है। ठीक है, हमको जो गिवन है उसको देखिए, हमको गिवन है ADC इज इक्वल्स टू BAC। अगर हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल के अंदर चलें तो हमको ADC और BAC की बात करनी है ना, तो एंगल C तो कॉमन मिल जाएगा और एक एंगल हमको दिया है, तो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे और साइड का रेशियो भी यही निकलेगा। देखिए, चलेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या है, जब आप लोग है ना इनके ट्राइंगल्स लेने की बात आती है कि कौन से दो ट्राइंगल, क्योंकि इसमें तो समझ, इससे एकदम से आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन से दो ट्राइंगल, ABC लें या ACB लें, क्या लें। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है। अब उसको किस मैनर में लेना है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि हमको गिवन क्या है, एंगल ADC और एंगल BAC। ठीक है, जो एंगल गिवन है ना,
तो उन्हीं ट्राइंगल का नाम ले दो आप, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, गलत ही नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC हो गया, ये तो हो गया हमारा गिवन, और एंगल C कॉमन, तो एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल BCA कॉमन। आप इसको एंगल C भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बाय AA सिमिलरिटी ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल BAC बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल से सिमिलर हो गए तो इनकी साइड देखिए यही पे इसी पर पहुंचना है, CA अपॉन CB, बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो CA अपॉन CB मिल सकता है इससे, इज इक्वल्स टू क्या चाहिए हमें, CD अपॉन CA। देखिए CD लास्ट टू बिल्कुल सही है, CD अपॉन CA, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको दिखाना पड़ेगा, जब तो हम CA स्क्वायर पर पहुंचेंगे, तो CA इंटू CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CB इंटू CD। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन, क्लियर। तो जो हमको प्रूफ करना है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कि हम उसको सिंप्लीफाई करके हम कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या हमको प्रूफ करना है, तो आपको इजीली वो मिल जाएगा, क्लियर। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट बताया था ना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो नहीं जरूरी है क्वेश्चन करने। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD, AB AC and median AD are of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and PM, ठीक है। इन साइड्स के रेशियो में है, प्रोपोर्शन है, साइड प्रोपोर्शनल दे रखी है साइड्स, हमको शो करना है ABC ट्राइंगल एंड PQR ट्राइंगल दोनों क्या हो जाए हमारे सिमिलर हो जाए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या था, उसमें था हमारा AB BC एंड AD का रेशियो गिवन था, AB BC और AD का रेशियो गिवन था, इसमें हमें AB AC एंड AD का रेशियो गिवन है, ठीक है। वो क्वेश्चन तो थोड़ा शॉर्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ लेना, फिर अच्छे से जब भी क्वेश्चन सामने आए तो क्वेश्चन को ढंग से समझ के फिर क्वेश्चन करना, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो गिवन क्या है हमको, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AB AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, रेशियो इक्वल है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है वही ट्राइंगल ABC फुल ट्राइंगल सिमिलर हो जाए ट्राइंगल PQR के, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए बच्चों AB अगर हमारे पास ये रेशियो AB BC ये वाला रेशियो होता ना तो हम इसमें मीडियन वाला कॉन्सेप्ट लगा देते, इसको 2BD 2QM करके हमने जैसा किया था। इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट ऐसा लगाएं कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, जितनी AD है ना AD के इक्वल लेंथ हम नीचे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। AD के जितनी AD है AD के उतनी ही लेंथ हमने उस साइड को इंक्रीज कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इसमें करेंगे, यहाँ पे ये हमने कंस्ट्रक्ट किया किसके इक्वल, PM के इक्वल, और इसको इससे ज्वाइन दे दिया, नाम दे दिए इनके, इसका नाम दे दिया हमने E, इसका नाम दे दिया हमने F, ठीक है। क्या किया हमने, लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD इज इक्वल्स टू DE एंड PM इज इक्वल्स टू MF, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किए। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्राइंगल ABD है और एक क्या नाम लिया मैंने ABD एंड ECD, इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट करने से क्या होगा, हमारी ये साइड जो AB है वो CE बन जाएगी, ठीक है, और PQ है वो क्या बन जाएगी, RF बन जाएगी। एक बार आप लोग समझ लो, क्वेश्चन मैं पूरा लिख देती हूँ फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं समझाऊंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या बोल रही हैं, जब लिखूंगी
जब हमारे पास रिजल्ट सामने आएगा, जब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये हमने इसलिए किया है। ठीक है, तो देखते जाइए एक बार मैं क्या लिख रही हूँ। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल मैंने लिया ए बी डी, यहाँ लूँगी मैं ई सी डी। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। क्या करना है? कॉन्ग्रेंट, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट। देखिए कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सपोज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ये वाला और ये वाला एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे? नहीं, या फिर इसको तो मत करो, ऑल्टरनेट एंगल की तो बात नहीं करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए डी इज इक्वल्स टू डी ई, लिख लेते हैं। चलो ए डी इज इक्वल्स टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से किया। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी? बी डी इज इक्वल्स टू डी ई, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। कैसे हो जाएगा? ये सी पॉइंट थोड़ा ई जैसा लग रहा है, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ सी। बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, वाई? बिकॉज ए डी इज द मीडियन, सो डी इज द मिड पॉइंट हियर। ओके, सो क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज ए डी इज मीडियन। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल कौन क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। किस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से होंगे? ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बाय एस रूल। एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल्स टू सी ई लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू सी ई, ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? सी ई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही किया है, तो हमें ये चीज़ कॉन्ग्रेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एफ। ठीक है, इसको शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी इसी टाइप से आपने वही कंस्ट्रक्शन किया है। वहाँ भी हम ऐसे एस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो लिख देंगे सिमिलरली क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एफ। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब ये 1 और 2 की वैल्यू जो हमको गिवन पार्ट है हम इसमें रखेंगे। ए बी इज इक्वल्स टू सी ई और पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एफ। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे लेते हैं और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। ठीक है, तो 2 और 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड पी क्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करी हमने ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं सी ई अपॉन आर एफ। सी ई अपॉन आर एफ इज इक्वल्स टू, ये चीज़ें सेम लिख देंगे, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसी में ही लिखना है ताकि आप लोग को स्टार्टिंग से फिर से मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा लिखूंगी। अब देखिए कहाँ पहुँचे हम? सी ई अपॉन आर एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, यानी इन दो ट्राइंगल, ये दो बड़े बड़े ट्राइंगल हैं, इनकी ये दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में मिल गया, ये इन दो साइड का रेशियो इक्वल मिल गया। तीसरी चीज़ क्या मिली है? ए डी अपॉन पी एम, और ए डी अपॉन पी एम को हम दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? सी ई इसी में कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, वैसे आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करना। ठीक है, ये तो हमने यही वाला लिखा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, और 2AD क्या बन जाएगा? क्योंकि AD इज इक्वल टू DE कंस्ट्रक्ट किया था, तो 2AD क्या बन गया? AE। अब देखिए AE अपॉन PF, जहाँ यहाँ पे हम AE अपॉन PF लिख सकते हैं, तो पूरे ये दो ट्राइंगल हैं, ये क्या हो गए? सिमिलर हो गए बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ, CE अपॉन RF इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AE अपॉन क्या हो जाएगा? PF। ठीक है, AE अपॉन PF। तो दोनों ट्राइंगल, कौन से दोनों ट्राइंगल? ACE एंड PRF सिमिलर हो गए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की रेस्पेक्ट जो साइड्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल आ गई है कि नहीं? तो लिख देते हैं, सो ट्राइंगल ACE सिमिलर ट्राइंगल PRF
इतना समझ में आया? ठीक है, मैं एक बार और स्टार्टिंग से क्लियर करूंगी, एक बार जो एक एक स्टेप समझते जाइए। हमारा क्या हो गया, ए सी ई सिमिलर पी आर एफ। अब ए सी ई सिमिलर पी आर एफ करने का हमारा जो एम था वो ये था कि ये जो एंगल है ना, ये और ये इक्वल आ जाए, क्योंकि आपको पता है बाय सी पी एस टी हम क्या कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो सपोज ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो हम लिख सकते हैं बाय सी पी एस टी एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 लिख सकते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी एस टी हो जाएगा। सी पी एस टी से दोनों ट्राइंगल हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो गए। सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, सपोज ये एंगल 5 है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल 6 है, वो भी इक्वल होगा। यही सब मेथड उसमें भी लगानी पड़ेगी। तो हमको उनको शो नहीं करना, सिर्फ बता देना है कि जब हमने एक चीज़ उनको करके बता दी 3 इज इक्वल्स टू 4, तो वैसे ही हम 5 इज इक्वल्स टू 6 भी कर सकते हैं ना, तो शो नहीं करना। ठीक है, बस सिमिलरली करके लिख दो, सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है, उसमें फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन जाएगा, उसमें इसको जोड़ेंगे। ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। अब 3 + 5 और 6 + 4 मिलके क्या बना रहा है, एंगल ए और एंगल पी। तो ऐड कर देते हैं, 3 इज इक्वल्स टू 4 है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 है, तो दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट ऐड करो और राइट राइट ऐड करो। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं, हमारे 1 2 3 पर पहुँच गए थे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। ऐड इक्वेशन 4 एंड 5 ऐड करो, तो एंगल 3 + एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 4 + एंगल 6। एंगल 3 + 5 मिलके क्या बन गया, एंगल ए, और एंगल 4 + 6 क्या बन गया, एंगल पी, जो हमको चाहिए था। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी ही हमारा एम था इस क्वेश्चन में। ये मिल गया इसके इक्वल, और ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, लिख देते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए सी अपॉन पी आर, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। ये इसके रेशियो, ये इसका रेशियो, और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसलिए इरेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन। ठीक है, बार बार मैं, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर, ही हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। देखिए समझिए, थोड़ा थोड़ा माइंड में स्टेप्स तो आ गए होंगे आप लोगों को कि हर स्टेप्स कैसे करना है। बस ये देखना है कि पूरा एक क्वेश्चन सामने आता है तो हमको क्या लेके चलना है। देखिए ये क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन है ए बी का रेशियो पी से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसमें ये दोनों रेशियो तो इक्वल हैं, इसमें हम इंक्लूडेड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी ला दें तो हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, क्या ऐसा करें कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी हो जाए। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसका ये ए डी डिवाइड कर रही है ना इस एंगल को, ठीक है, अगर हम 3 ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल कर दें और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल कर दें, फिर दोनों को ऐड कर दें, तो हमारा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी हो जाएगा। अब हमें क्या एम रखना है कि हमारा ये पार्ट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 कैसे इक्वल करें। तो देखो एंगल 3 किस ट्राइंगल का पार्ट है, ए सी डी का। एंगल 4 किस ट्राइंगल का पार्ट है, पी आर एम का। इन दोनों को कैसे सिमिलर करें, इन दोनों के सिमिलर करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कुछ तो माइंड लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया भाई, ए डी इज इक्वल्स टू डी ई कंस्ट्रक्ट कर दिया, यहाँ पे पी एम इज इक्वल्स टू एम एफ कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट करना है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट करेंगे जब भी तो पार्ट्स इक्वल आएंगे। सिमिलरिटी में तो रेशियो इक्वल आता है, हमें यहाँ पे पार्ट्स इक्वल चाहिए। कौन से पार्ट्स इक्वल चाहिए, हमें चाहिए ए बी इज इक्वल्स टू सी ई, ताकि हम यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू सी ई रख सकें। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ए बी डी और ई सी डी, देखिए ए बी डी ई सी डी को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमारा ए बी इज इक्वल्स टू सी ई आया। सिमिलरली करके लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एफ
ये आ गया। अब क्या किया, ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर दी। जब इक्वेशन 1 में पुट करी तो यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, मैंने एक स्टेप इसमें से उसी में ही लिख दिया, 2 से 2 इंटू करके। आप एक स्टेप और बढ़ाना। अब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर, मैंने हमारा एम क्या चल रहा था, माइंड में रखना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 करना है। एंगल 3 किसका पार्ट हो रहा है, ACD या फिर ACE, दोनों का ही पार्ट हो रहा है। यहाँ पे PRM या PRF दोनों का पार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस बड़े ट्राइंगल को सिमिलर इसीलिए किया है ताकि 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाए। तो देखो अब सिमिलर करने के लिए हमें क्या चाहिए, AD इज इक्वल टू PM तो है, और हमने ये इसकी इक्वल कंस्ट्रक्ट करी, तो हम AD को 2AD, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर सकते हैं, और 2AD क्या हो जाएगा AE, 2PM क्या हो जाएगा PF, ये आ गया। ठीक है, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं लिखा, ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, पार्ट्स नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। 3 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। सिमिलरली वी कैन राइट एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। दोनों को लेफ्ट में ऐड किया, यहाँ पे राइट हैंड ऐड किया, तो 3 + 5 क्या मिला, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, जो हमारा एम था। छोटा एम क्या था, 3 इज इक्वल्स टू 4 आ जाए। बड़ा क्या है, A इज इक्वल्स टू P आ जाए, आ गया। A इज इक्वल्स टू P आया। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR गिवन ही था, इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ गया। तो बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 6.3। A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground. Vertical पोल है 6 मीटर का, उसकी जो शेडो बन रही है ग्राउंड पर कितनी बन रही है, 4 मीटर। हमने फिगर ड्रॉ कर लिया ABC। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शेडो 28 मीटर। एक कोई टावर है PQ सपोज, उसकी हाइट h मान लेते हैं, वो कितनी शेडो, कितने मीटर की शेडो बना रहा है, 28 मीटर की। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ। ठीक है, तो लिख देते हैं, लेट PQ is the height of the tower, है ना, एंड लेट PQ इज इक्वल्स टू H। ये मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दें, सिमिलर करने से हमारे इनकी साइड का रेशियो इक्वल में आ जाएगा, और फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके H की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करें। चलते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। आपको ये एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q तो दिख ही रहा होगा, 90 डिग्री। वर्टिकल पोल है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के संग कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, एंगल 90 डिग्री का। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, या फिर एंगल, चलो 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ही लिख देते हैं, 90 डिग्री ईच। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ हमारे पास होगा बच्चों इसमें, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम टाइम पर शेडो कास्ट हो रही है, क्वेश्चन कह रहा है एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो। ठीक है, सेम टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ये रीजन देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, और रीजन क्या देंगे हम, एलिवेशन विल बी सेम इन बोथ केसेस। ठीक है, एलिवेशन जो है वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है, शेडो जो है वो सेम टाइम पर कास्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए ये चीज इक्वल होंगी। बाय AA सिमिलरिटी रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल लिख देते हैं, 6/H इज इक्वल्स टू 4/28। ठीक है, सारी चीज़ मीटर में है, कोई चीज़ सेंटीमीटर में नहीं है, नहीं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4H इज इक्वल्स टू 6 × 28, देन H विल बी 6 × 28/4। कितना आया, H की वैल्यू कितनी आई, 42 मीटर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 6 मीटर का पोल था, 4 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा था, ये 28 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 42। ऐसे भी देख सकते हो आप, 4 7 जा 28, 6 7 जा 42 आ गया आपका हाइट। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, हमने ड्रॉ कर लिए ABC एंड PQR, एंड AD एंड PM को मीडियन बना लिया।
वेयर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, हमको इसमें गिवन है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, हमको प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। देखते हैं गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू, ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, जब सिमिलर हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होंगी, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो साइड्स हैं वो रेशियोज में होंगी और एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। और टू प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, देखिए कैसे जानेंगे, हमको गिवन है ए बी सी, लिख देते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है। जब गिवन है तो इसके जो साइड्स हैं उनका रेशियोज इक्वल लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, फिगर में देखते जाइए या फिर इससे देख लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये लिख सकते हैं बाय सी पी एस टी। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो ए डी अपॉन पी एम, यानी अगर हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर कर दें, ठीक है, तो हम इनकी साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर का हम यूज करके बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD, बिकॉज ए डी एंड पी एम मीडियन है, तो 2BD यहाँ लिख सकते हैं, इसको 2QM लिख सकते हैं, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है ही, क्यों है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, ये दे रखा है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी को हम लिख सकते हैं 2BD, क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्या, 2QM। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, हाफ का ऊपर मल्टीप्लाई, हाफ का नीचे मल्टीप्लाई, और हाफ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, BD, हाफ ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, QM, बात वही है। ठीक है, मैंने इसमें बी ये लिख दिया, अब इसको ऐसे लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ठीक है, एंड एंगल कौन सा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, कहाँ से लिखा, CPST। कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे थे, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, इससे हमने लिखा ना ये CPST रूल। ठीक है, ये दे रखा था, तो इन दोनों इससे मिला के क्या बन गया, SAS क्राइटेरिया हमारा फॉलो हो रहा है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। क्या रेशियो है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो जो भी और भी आपके डाउट्स हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं RD शर्मा के, RS अग्रवाल के, आप उन क्वेश्चंस को भी मुझसे पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।